गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूँ राकेश और आर फिजिक्स सब में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज कैलकुलेट किया था k/r। आज हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल का मतलब समझते हो ना, एक नेगेटिव चार्ज होता है और एक पॉजिटिव चार्ज होता है। देखो बेटा कैसे करेंगे, इसका डायग्राम मेन है। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो डेरिवेशन में कुछ नहीं करना है, डायग्राम समझें। ये माइनस क्यू और प्लस क्यू हो गए चार्ज, इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म हो गया। और डाइपोल में आपको पता है सेंटर भी होता है। सेंटर में इस साइड ये डिस्टेंस ए हो जाएगा और इस साइड ये डिस्टेंस ए हो जाएगा। ठीक है, टोटल 2a होता है बेटा, तो ए ये हो जाएगा, ये ओ इज द सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हमें किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। वैसे इसमें एक्सेल का भी आ सकता है, इक्विटोरियल का भी आ सकता है और एट एनी पॉइंट भी आ सकता है। तो मैं आपको जनरल केस करवा रहा हूँ, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उससे हम एक्सेल और इक्विटोरियल का भी कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट एक्सेल का भी आ जाएगा, जैसे एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल में देखेंगे। तो ये तो आपको पता है एक्सेल लाइन है, ये आपको पता है इक्विटोरियल लाइन है। लेकिन मैं एक जनरल पॉइंट ले रहा हूँ P। ये पॉइंट ना तो एक्सेल लाइन पे है बेटा, ना इक्विटोरियल लाइन पे है। दिख रहा है सभी को? अगर ये पॉइंट सपोज करो इधर होता, बाद में देखेंगे वो वाले केस। ठीक है, फिलहाल आप ये समझे, मैं आपको जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल रहा हूँ। ये आपका आर वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा ओ से, तो ये आपका आर वेक्टर हो जाएगा। और माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये आपका पी वेक्टर हो जाएगा। कितनी बात समझ में आ गई? ये पोजीशन वेक्टर हो गया सेंटर से लेके पॉइंट पी का, और माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हो गया। और ये एंगल हो गया थीटा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड पी वेक्टर। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आर होगा और वेक्टर वाइज देखें तो ये आर वेक्टर होगा। ठीक है, अब पी पे पोटेंशियल निकालना है। थोड़ा पास ले लें, काफी दूर हो गया है। पी का पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल माइनस क्यू का भी होगा प्लस क्यू का भी होगा। इसकी वजह से भी यहाँ पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, इसकी वजह से भी माइनस क्यू का भी यहाँ पोटेंशियल होगा, प्लस क्यू का भी यहाँ पोटेंशियल होगा। जब माइनस क्यू का पोटेंशियल निकालेंगे, सपोज करो ये ए है और ये पॉइंट बी है, तो आप मुझे बता सकते हो AP कितना होगा और BP कितना होगा? पोटेंशियल का फॉर्मूला सीधा है KQ/R, तो KQ/AP और प्लस KQ/BP ऐड कर देंगे, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल। AP कैसे निकालोगे? नहीं निकाल सकते, BP भी नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए मैं थोड़ा इजी बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे और इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर। इसी तरह से एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करना है। इसका फायदा क्या होगा, इसको आप ले सकते हैं M, इसको ले सकते हैं N। पॉइंट कोई भी कुछ हो सकते हैं, पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा मैंने क्यों किया? अब मैं AP को MP के इक्वल ले लूंगा। AP को मैं क्या ले लूंगा? AP इज इक्वल्स टू MP। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है और ये वाला जो डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है। जैसे आपको कोई दो लाइन दे दे और ये गैप नेग्लिजिबल हो तो ये अप्रोक्स सेम ही होंगे। अगर ये नेग्लिजिबल हो तो ये लगभग सेम होते हैं, आप ऐसे समझ लो। ये बहुत कम है तो ये आसपास के हो जाएंगे सेम। कम क्यों है, कैसे पता चला? क्योंकि आपको पता है डाइपोल कहाँ बनते हैं? एटम के अंदर। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में डाइपोल का फॉर्मेशन होता है। और एटम का साइज कितना होता है? ना के बराबर होता है।
इसलिए ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल है। तो हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा, हमारा ए पी जो ए से पी है वो एम पी के इक्वल होगा, अप्रोक्स होगा। और एम पी कितना होगा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है आर, ये थीटा ये ए है, तो ये कितना आ जाएगा 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, बेस निकालना है तो ये आ जाएगा ए कोस थीटा। ऐसे ही 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये वाला बेस भी कितना आ जाएगा ए कोस थीटा, बल्कि ओ एन ये भी ए कोस थीटा आ जाएगा ट्रायंगल से, ओ एन भी कितना आ जाएगा ए कोस थीटा। ट्रायंगल से निकालोगे ना, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये हमें चाहिए नहीं, 90 के सामने एच और ये बेस, तो बेस चाहिए तो कोस थीटा लगा लेंगे, दोनों में ये भी ए कोस थीटा ये भी ए कोस थीटा। अब ध्यान से देखो, एम पी किसके इक्वल होगा, एम ओ और ओ पी, तो मैं लिख दी इसको ओ पी प्लस ओ एम, ओ पी प्लस में ओ एम, एम पी आ जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है आर, और यहाँ से यहाँ तक का कितना है ए कोस थीटा। तो ए पी एम पी कितना आ गया आर प्लस में ए कोस थीटा, ठीक है। इसी तरह बी पी किसके इक्वल हो जाएगा, बी पी अप्रोक्स हो जाएगा एन पी के इक्वल हो जाएगा, और एन पी क्या हो जाएगा, ओ पी में से ओ एन माइनस कर दो, ओ पी माइनस ओ एन, बोलो। ये हमारा जो एन पी है ये अप्रोक्स बी पी हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल है, इसलिए तो हमने ये किया है डिस्टेंस निकालने के लिए। ओ पी में से अगर ओ एन माइनस कर दूं तो एन पी आ जाएगा, तो ओ पी कितना है आर, ओ एन कितना है ए कोस थीटा। ये स्टेप मेन है, एनसीईआरटी में देखोगे अलग मेथड से, कई और बुक में देखोगे उसमें भी अलग हो सकता है, और ये मेथड भी आपको मिल सकता है। तो हमने ए पी और बी पी निकाल लिया, अब कुछ नहीं करना बेटा।